पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे। तो इसके बाद तो सिर्फ एक्शन और एक्शन होना है। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप इस बार इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये 10 बार सोचे। पाकिस्तान के उन दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ, उन कुत्तों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका। पता है कि अब भारत जवाब देगा। इसकी कीमतों में दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी उनकी नस्लों को खत्म करें। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। जब हम वो वीडियो देखते हैं उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी। दोस्तों, पाकिस्तान के आधी अवाम रात भर जाग के रात बिता रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि किधर से भारत हमला करेगा, किधर से अटैक करेगा, कहां पर से मिसाइलें दाग देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए जागे हुए हैं। भैया अगर आप जागे भी रहोगे तो क्या होना है, कुछ नहीं होना है। तो पाकिस्तानियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अपने गवर्नमेंट से क्यों नहीं बोल रहे हो? आपके गवर्नमेंट बौखलाहट में, डर में रोज हमें धमकी दे रहा है, हम मिसाइलें चला देंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस बार इंडिया ठोकेगा, अच्छा से ठोकेगा। दोस्तों, आज आप वीडियो में देखने वाला है कि पाकिस्तान किस कदर से डरा है। पाकिस्तान के नेताओं को वहाँ के सोशल मीडिया पे सबके हवाइयाँ छूटी हुई, हवाइयाँ उड़ी हुई है। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ना हम भूले हैं ना भूलेंगे। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना रखने का दावा रखते हैं और घर में घुस के मारने का भी दावा रखते हैं। तो इंशाअल्लाह पाक मैं यही दुआ करूंगी कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी अपने 56 इंच का सीना दिखाए और पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। India will identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. दोस्तों, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला? दोस्तों, इसके बाद तो सिर्फ एक्शन और एक्शन होना है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप इस बार इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये 10 बार सोचे। पाकिस्तान के उन दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ, उन कुत्तों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका, क्या खाया था हमने आपका, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने आपका। पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम को बदनाम कर दिया है। उनके जो जासूस हैं, जो लोग इनको OGW हैं, जो लोग इनकी मदद करते हैं, यहाँ से ला के उस पार से ला के हमारे कश्मीर में ला के ये सब हालात खराब करते हैं। सुन लीजिए पाकिस्तान वाले, जो आप लोग ना झूठ मूठ के आंसू बहाते हैं सोशल मीडिया पर आकर के कि नहीं हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीर के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, कश्मीरी डे मनाते हैं। सुनिए, वही कश्मीरी हैं। मुझे तो इतना दुख आ रहा है कि वो मेरा भाई वहाँ पे था, छोटे छोटे बच्चे, वो जब आर्मी वालों को देख रहे तब भी वो डर रहे, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी हमारी सेना की। हमारे घर में मातम है पूरा। आज 2 दिन हो गया हमारे घर, मेरे पापा को उसी टाइम BP हाई होगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनके हाथ से वेपन छीना गया, बोला कि इन बेगुनाहों को मत मारो, इन इनोसेंट लोगों को मत मारो। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका, क्या खाया था उन्होंने? टूरिस्ट आए ना घूमने के लिए, वो कोई यहाँ की प्रॉपर्टी तो नहीं लेके जा रहे थे ना। ये बता रहे कि आप जाके मोदी को बोलिए। क्या बोलेंगे मोदी को? मोदी को क्या बोलेंगे? आप लोगों ने हमें जलील किया, पिछले 30 सालों से हमारा खून चूसा। किस कुरान में लिखा है मुझे बताइए? मैंने भी कुरान पढ़ा है। किस कुरान में लिखा है कि छोटे मासूम बच्चों को मारे जाए, बेगुनाहों को मारा जाए? कि अगर वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने मजहब को टारगेट किया है, उन्होंने इस्लामियत को टारगेट किया है। जो मुसलमान का नहीं है, क्या वो किसी का सगा हो सकता है? कश्मीर का कोई भी अभी उनके साथ नहीं है। वो खुद भिखमंगे हैं, वो खुद प्लास्टिक सर्जरियां करके, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठी हैं, वो सिर्फ सर्जरियों के ऊपर पैसे खर्च कर। सुना आप लोगों ने, पाकिस्तानियों, जो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो ना, और जो आपने जो चाल चला था ना, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया था ना, खत्म हो गया आपका। अबे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो सब, हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमतों में दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो, जो होता है कर लो। भैया, ये तुम्हारा डर, तुम्हारा खौफ बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा खौफ बोल रहा है कि तुम कितने हद तक तुम लोग डर चुके हो।
पाकिस्तान ने कश्मीर LOC के ऊपर BSF का यानी इंडियन कोई फौजी है उसे अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, वो पाकिस्तान साइड पे आया, उसे पकड़ लिया गया। मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, आपको तो बदला चाहिए। सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है। तो मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी उनकी नस्लों को खत्म करें, उनके अंदर तक घुसे, देखें ये कौन लोग हैं, कौन ये जुल्म कर रहे हैं। जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है। वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हों। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था, जो वहां का बिन सलमान है, वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है तो जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब सवाल यह है कि अब इंडिया क्या करेगा? पाकिस्तान के जो मैं मीडिया में एनालिस्ट को देख रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुलाम, गद्दार, जाहिल, बेशर्म, बेगैरत बैठे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौम को कि इंडिया कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, वो शोर शराबा करेगा, मीडिया पे जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाने की कोशिश करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जबकि तारीख हमें क्या बता रही है? तारीख हमें यह बता रही है कि जब भी इंडिया ने यह फॉल्स फ्लैग किया है या उसको अपॉर्चुनिटी मिली है या इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिली है, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े काइनेटिक ऑपरेशंस करने की कोशिश की है। चाहे वो 1980s के शुरू में कहूटा के ऊपर हमला करने की कोशिश की हो उसने, उससे पहले 71 में तो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान ही तोड़ दिया, फिर 86 में इन्होंने जो ऑपरेशन ब्रास टैक्स करने की कोशिश की, फिर इसके बाद इन्होंने जो मुंबई के बाद पाकिस्तान पर हमला किया, फिर पुलवामा के बाद जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, हर दफा इन्होंने कोई ना कोई मिलिट्री एडवेंचर करने की कोशिश की। अभी तक आप तो स्वीकार नहीं करते थे कि नहीं हमारे आतंकी नहीं थे पुलवामा में, हमारे आतंकी नहीं थे उरी में, हमारे आतंकी नहीं थे पहलगाम में। लेकिन देखिए आपके लाल टोपी वाले भाई साहब स्वीकार कर रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया है, इंडिया ने आपसे बदला लिया है। तो इस बार भी आपको खौफ है? इस बार आपको बहुत ज़्यादा खौफ है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। ये जो पहलगाम वाला ऑपरेशन है, इसमें जैसे हमने कहा कि ये पिछले 2 साल से जिस तरह की जंगी तैयारियां कर रहे थे वो खतरनाक हद तक थी। एक्चुअली वो जिस किस्म का असला इन्होंने खरीदा, डिप्लॉय किया, ट्रेनिंग की, तो ये मैं तो बहुत अरसे से ये आपको बता रहा हूं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडिया दाखिल क्यों नहीं हुआ। और अब ये जो हो गया है फॉल्स फ्लैग, इसके बाद अब सारी इन्वायरमेंट इंडिया के फेवर में है। इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तैयार है, इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास, तमाम बड़ी बड़ी पावर्स की सपोर्ट इनके साथ मौजूद है। चाइना फिलहाल खामोश है, चाइना ने पाकिस्तान को ऐसा कंडेम नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई है वो अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ये वो फलाना। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हो गई। जो ताकतें इस वक्त दुनिया में मैटर करती हैं, जिनको साथ मिलाना जरूरी है इंडिया के लिए, वो सब की सब इस वक्त इंडिया के साथ है। इन्होंने पूरी सपोर्ट इंडिया को दी है और एक तरह से लाइसेंस दे दिया है कि आप अगर पाकिस्तान के सो कॉल्ड दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले करते हैं तो दुनिया को एतराज नहीं होगा। ये भी एक झूठ है, ये धोखा है और ये कश्मीरियों को कुचलने की साजिश भी है। कश्मीरियों के कुचलने की साजिश भी है भाई। हर जगह पे ना कश्मीरियों को जरूर जिक्र करेंगे। इतना कुछ करने के बाद भी कश्मीरियों से प्यार है इनका, कश्मीरियों से प्यार दिखा रहे हैं। भैया कश्मीरियों का घर बर्बाद कर दिए, कश्मीर को उजाड़ दिए तुम लोग नंगे हो गए हो नंगे, और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या जतन करनी पड़ती है इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए? इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? सर साहब, पूरी दुनिया इस वक्त जैसे एक जंग की सी हालत में है। जिंदगी की जितनी कमाई है आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा
ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। अब आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा, चोर के बच्चे हैं ये। बताएं, जब हम वो वीडियो देखते हैं उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी। सबके बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उनकी बेशर्मी जारी है। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं। ये बेशर्म है, बदतमीज है। बचपन से ही इनको यही सिखाया गया, इनके जो वालिदैन यही सिखाए हैं। लेकिन इनको भी जवाब मिलेगा, बहुत जल्द जवाब मिलेगा। इनका बेशर्मी का इलाज होगा। फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने कौन है इन्हें नाटक है ये, छोड़ो ना। तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, ये पहनने वाले चाइना के नाजायज औलाद। पाकिस्तानियों के पास पानी नहीं है और पानी यहाँ पर भारत सरकार ने होल्ड पे रखा है। वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे भारत से। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। अब रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं। जो पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है, पाकिस्तान की सेना डरी हुई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ के करीब कुछ सेंटर्स बना दिए हैं, फौज के यूनिट्स हैं जो फुली सेल्फ सफिशिएंट है। उनके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी है, मिसाइल सिस्टम भी है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ग्राउंड फोर्सेस भी हैं, आर्म्ड जो कार्स हैं वो भी हैं। वो उनका ये प्लानिंग जो है कोल्ड स्टार्ट की, वो ये है कि जैसे पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा हों तो हम पूरी जो फौज मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया कि चाइना के बॉर्डर से मूव नहीं कर सकते, ईस्ट से मूव नहीं कर सकते। वो चाइना के बॉर्डर के साथ उनकी टसल चल रही है, ईस्ट पे भी उनकी टसल चल रही है। तो उन्होंने यहाँ छोटे छोटे सेंटर्स बनाए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कि जैसे ही टेंशन हो पाकिस्तान की तो ये जो क्विक फोर्स है, क्विक मूविंग फोर्स कह लें आप इसको, ये जाएगी और पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों पे कब्जा करके वहां बैठ जाएगी। अरे आप तो समझ गए वैसी साहब क्या प्लान, यही तो बोले थे वैसी साहब कि भैया इस बार हम मार के लौटना नहीं है, वहीं पर बैठ जाना है। मैं पहलगाम की वासी हूँ। मोहतरमा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बता रही हैं कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को जगह नहीं देता, पाकिस्तान में ही तो मिलिटेंट पनपते हैं। पिछले 30 सालों से पाकिस्तान ने हम कश्मीरियों को, बेगुनाहों को जो मारा गया, यहाँ पे नरसिंहान हुआ है, हमारा बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम हुआ है, हमारे स्कूल जलाए गए, हमारी बसें जलाएगी। बताइए, अगर पाकिस्तान कश्मीर में ये गंदी हरकतें नहीं करता पिछले 30 सालों से, आज हमारा कश्मीर फॉरेन कंट्रियों को पीछे छोड़ रहा होता। बिल्कुल सही बात है, आज कश्मीर फॉरेन कंट्रियों को सही में छोड़ देता। यही बात को तकलीफ तो है पाकिस्तानियों को कि भाई एक छोटा सा स्टेट कश्मीर जिसके लिए हम आंसू बहाते हैं, वो दिन प्रतिदिन इतना डेवलप करते जा रहा है। उनके कश्मीर के लोग अलग होने के लिए मांग कर रहे हैं, आटे चावल के लिए तरस रहे हैं, बिजली की लाइन के लिए तरस रहे हैं। इनकी गंदी साजिश की वजह से मैंने आगे लगाया था, पाकिस्तान ने लगाया था, मैडम जी आर्टिकल 370 लगाया था, वो टेम्परेरी था, वो एक टेम्परेरी था। आप लोगों की गंदी हरकतें, आप लोगों की गंदी हरकतें अपने घरों में देखिए, आप अपने घरों को जाके अरे कितनी बेरोजगारी है पाकिस्तान में, कितने लोग मुलव्वस हैं ड्रग्स में, कितने लोग ड्रग्स करते हैं। मैडम जी अपनी तरफ देखिए, आप हमारा मत सोचे। अभी कश्मीरी कश्मीरी नहीं रहा, हम कश्मीरी बदल के, मैडम बदल के कश्मीरी। आप लोगों ने जो गंदी हरकतें की ना, बेगुनाहों को मारने की, कत्लेआम जो किया, अरे अब वो कश्मीरी नहीं रहा, अब वो कश्मीरी नहीं रहा जो पाकिस्तान वासी बोलता है। अलगाववाद को यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे कितना नरसिंहान किया आप लोगों ने। अगर आप लोग नहीं करते ना, अगर आप लोग नहीं करते तो आज कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे आप कश्मीरी बेवकूफ नहीं रहे, हम पढ़े लिखे कश्मीरी हैं। मैडम जी आप लोग आते हैं, हमारे पहलगाम में जो गंदी हरकत की है, नीची हरकत की है, और आके पूछा गया कि आप मुसलमान हैं। पहले आप लोगों ने इस्लाम को टारगेट किया, पहले आपने अपने दीन और धर्म को टारगेट किया ताकि मुसलमान हर जगह पे नीचा होके चले। आप लोगों ने बच्चों को तक नहीं छोड़ा, निहत्ते बच्चों को टूरिज्म, ताकि आप चाहते हैं कि कश्मीर इतना डेवलपमेंट कर रहा है,
है। आप चाहते थे, आप लोग चाहते थे, यहाँ पे भाजपा की सरकार आई, मोदी जी आए इंडिया में, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से देखा आपने कितना हालात बदल गए और कितनी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। आप देखें, आप अपनी तरफ देखें, आप वो लोग हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद रखते हैं। अरे पहले अपने घर को देखें मैडम, अपने घर को देखें, हमारे बारे में मत सोचे, हम अच्छे हैं। आप देखिए अपने घरों में, आपके घरों में कितनी गंदी साजिशें चलती है। एक चाचा बोल रहे हैं कि इंडिया हर तरफ से हमला करेगा भाई, जल से भी हमला करेगा, आकाश से भी हमला करेगा और नीचे से भी हमला करेगा, थल से भी हमला करेगा। लेकिन जो जाहिल टाइप के हैं उनको तो बस ये इंडिया को हम ऐसे मारेंगे, इंडिया को वैसे मारेंगे। टेंशन मत लो, कैसे मारोगे कैसे पिटाओगे वो तो समय बताएगा। तुम तो पिटाने को भी जितना कहते हो तो भैया हमेशा पिटाओ, हमेशा जीत, अपने आप को जीत बताते रहो, कश्मीर डे मनाते रहो, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन यही कश्मीर के अवाम तुम्हें इस कदर धो रहा है सोशल मीडिया पर आ करके, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो कश्मीर के लेकर के। तुमने कोशिश किया हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन तुम्हारा प्रोपेगेंडा बिल्कुल फ्लॉप कर गया, यहाँ पर नहीं चला। ये भारत है, यहाँ के आवाम पढ़ी लिखी है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।